पिछले 25 दिन से प्रकरण चल रहा है, क्या सुझाव आए आपके पास? देखिए, सुझाव और मामला जो 25-26 दिन के अंदर आया है, माननीय आसू मलिक साहब के द्वारा जो अभद्रता की गई, जो उनके द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई, उनके द्वारा कोई भी किसी प्रकार का सुधार का मैसेज नहीं आया, न सुधारने की प्रयास हुआ। लेकिन हाँ, समाज के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, समाज के तमाम उन प्रधानों का, अपने उलेमा हजरात का और अपने जिम्मेदार हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन तमाम जिम्मेदारान ने इस बात का प्रयास किया कि भाई समाज के दो नेताओं के बीच में अगर कोई बात हुई तो वो आपस में बैठाकर समाप्त की जाए, ख़त्म की जाए। और मैंने भी इस बात के लिए जब पहले दिन से, जिस दिन हमारी 16 तारीख में यहाँ पहली मीटिंग हुई थी मेरे घर पे, तो उस समय मैंने ये कहा था कि अगर आसू मलिक साहब अपने किए पर शर्मिंदा हो जाएं, अपने किए पर पछतावा कर लें और अपनी गलती की माफ़ी मांग लें, तो मेरा आसू मलिक से कोई ज़मीन का बांटना खाना नहीं है, मेरा सम्मान की बात थी। उन्होंने मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाया। अगर सम्मान का मतलब ये है कि अगर उन्होंने मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाया और वो माफ़ी मांग लें तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे माफ़ भी कर दूँगा, मेरे विधायक है तब भी माफ़ कर दूँगा, मेरी पार्टी के तब भी माफ़ कर दूँगा, बहुत सारे उनके मेरे साथ रिश्ते जुड़ते हैं, उनके से रिश्ते माफ़ कर दूँगा। लेकिन आसू मलिक साहब अपनी दबंगई में आके, अपने विधायक होने की जोम में आकर हर तरह से दबाने के चक्कर में पड़ गए। और दोस्त, मैं पहले भी एक बात कही थी कि हमारा समाज यहाँ सहारनपुर जनपद में बहुत बड़ी तादाद में है, संपन्न समाज है, मजबूत समाज है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अपने समाज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ जो कारोबारी लाइन से जुड़े हुए हैं, चाहे लकड़ी का कारोबार हो, बनियान का कारोबार हो या और दूसरे कारोबार हो, सब में हमारे समाज के लोगों की बहुत बड़ी अच्छी मजबूत भूमिका है। और माननीय आसू मलिक साहब हमारी मोहब्बत में नहीं आए थे चुनाव में या राजनीति करने के लिए, वो अपनी ज़रूरत में आए थे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी से उनके अच्छे संबंध थे और वहाँ से वो टिकट करा के आ गए। यहाँ लोगों ने कि समाज का आदमी स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने जब से वो हमारे यहाँ सहारनपुर जनपद में आए, जितना नुकसान तेली बिरादरी को पहुँचाया, मैं समझता हूँ आज से लगभग मेरी उम्र लगभग 50-51 साल की हो गई, इसमें 40 साल की मेरी अच्छी होश है बढ़िया वाली, और 25 साल से मैं पॉलिटिकल उसमें रहता हूँ, पार्टियों में, और बेहतर अच्छी तरह से लोगों को जानता हूँ। इन 25 सालों का मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा है कि इतना नुकसान 25 सालों में कभी नहीं हुआ जितना मान लिया आसू मलिक साहब के आ जाने से यहाँ सहारनपुर में होने का काम हुआ। नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ? अब नुकसान की बता रहा हूँ आपको कि नुकसान हुआ। अब उसका सवाल ये है कि नुकसान क्या हुआ। हाँ, ये सवाल है, नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो आसू मलिक से पहले हम लोग यहाँ राजनीति कर रहे थे, अपने समाज की राजनीति कर रहे थे, समाजवादी पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियों में राजनीति कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हमारे आदमी पदों पर जिम्मेदारियों पर थे। हमारा विधायक नहीं था, लेकिन हम विधायक से कम भी नहीं थे, हमारी बात को सुना जाता था और हमारे आदमी को सम्मान दिया जाता था। चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, हर जगह हमारे बगैर काम नहीं चलता था, हमें पूछा जाता था। लेकिन आज आसू मलिक साहब के यहाँ पता क्या हो रहा है? एक सहारनपुर के अंदर आसू मलिक साहब का जाने से जो समाजवादी पार्टी में जिम्मेदार किस्म के बड़े नेता थे, कुछ तो पार्टी छोड़े चले गए। अब अच्छे जानते हो आप नाम कौन किस किस गिनाऊंगा, बहुत सारे लोग चले गए। किसी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, किसी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, किसी ने बसपा ज्वाइन कर लिया, कई लोग चले गए। अच्छा प्रमुख साहब, एक सवाल और भी है। जब से आसू मलिक साहब यहाँ पर आए हैं, पहला टैग लगाया कि भाई ये जो है बिरादरीवाद कर रहे हैं, दूसरा टैग लगा अब जो लग रहा है कि पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता हैं, और पिछड़े समाज से है तभी इसरार प्रमुख जो है किसी के कहने के उनके पीछे पड़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 80% जिला सहारनपुर के नेता उनके पीछे है, समाजवादी के भी और कांग्रेस पार्टी के भी। जब उसके अंदर कुछ है क्वालिटी तभी उसके पीछे पड़े हैं। क्यों आसू मलिक को यहाँ से भगाना चाहते हैं? आसू मलिक क्या भाग जाएगा? एक बात सवाल है मेरा आपसे, क्या भगाने के लिए आप उसको कर रहे हैं? क्या पिछड़े समाज की में बात कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इस चीज से चिढ़ है प्रमुख साहब? देखिए, ये आपका मानना ऐसा हो सकता है, मेरा मानना नहीं है, जनता का मानना है। मेरा तो या वो मैं जनता समझ रहा हूँ, वो जनता कौन से जिले में रहती होगी जो ऐसा मानती होगी। सहारनपुर जिले के लोग ऐसा नहीं समझते, न ऐसा मानते, और इस बात को साबित कर देगी 15 तारीख की पंचायत। कितने आदमी? छोटे से बात बता रहा हूँ। आसू मलिक साहब जोड़ लगा रहे हैं, उनके जितने भी चेले चपट्टे हैं वो भी जोड़ लगा रहे हैं कि लोग ना आए। लेकिन मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैंने इसमें भीड़ की मीटिंग नहीं करी, इसमें क्रीम की मीटिंग करी। इसमें सारे वो लोग आएंगे जो जिम्मेदार हो गए। विधानसभा के अंदर, सहारनपुर देहात के अंदर जिम्मेदार लोग हैं जो सहारनपुर की क़यादत का, सियासत का फैसला करते हैं। मतलब सभी मौजूद आदमी आएंगे, जिम्मेदार आदमी आएंगे, प्रधान आएंगे, बीडीसी आएंगे, सर्व समाज के जिम्मेदार लोग वो आएंगे जो सहारनपुर की क़यादत को, सियासत को बनाने का काम करते हैं, और वही लोग आसू मलिक का टिकट बनवा के देने का काम करेंगे। चलो 15 तारीख तक आज विधायक आसू मलिक साहब आप
उससे ना मिलते, ना फोन पे कहते, ना माफी मांगते। मान लीजिएगा एक चीज, 15 तारीख के बाद फिर आप लोगों से गए रात प्रमुख भाई क्या मामला चल रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? जब ट्रेन सहारनपुर छूट के लखनऊ की तरफ चल देगी, उसके बाद तो फिर बहुत दूर स्टेशन लगता है, आगे लक्सर लगता है, उसके बाद मुरादाबाद लगता है, फिर बहुत दूर दूर लगे स्टेशन। बिरादरी के लोग आकर बैठ गए फिर। बिरादरी का तो पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन बिरादरी वाले ही अपमानित हो गए बेचारे। हाँ, चाहे इसी प्रकरण में, इसी प्रकरण में, हाँ। चाहे हमारे समाज के प्रधान हो बेट रोड के, जिन्होंने मीटिंग करी थी, रात भी वो लोग बेचारे, मतलब वो मामला इसका हमारे विधायक जी का, और वो इसके घर आके हमारे विधायक जी के समझा रहे ऐसा ना करो वैसा करो, तो विधायक जी नहीं हम ऐसे ही करेंगे। आप हाफिज उवैस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको भी अपमानित किया गया। उन्होंने पूरी जो है जी जान से चुनाव लड़वाया और जिताने में भी अहम रोल निभाया। हम लोगों के पास उनके फोटो भी है, और फोटो इस प्रकार है। प्रमुख साहब एक बात पूरे सबूत के साथ ही बोलना चाहिए कि हाफिज उवैस के लिए विधायक आसू मलिक साहब ने किया भी बहुत कुछ है। विधायक आसू मलिक साहब यहाँ पे रोजगार थोड़ी ना देने के लिए आए कि भाई हम तुम्हें रोजगार देंगे, आज डिमांड है। वे लोग जो है मुरादनगर से ट्रक तक लाए हाफिज उवैस साहब, मैं खुलकर ही बता रहा हूँ जो मेरे पास सबूत है। देखो सुनो जी, वो ट्रक की बात तो मैं पहले बताई थी आपको। आसू मलिक साहब का फ़ोन मेरे ही पास आया था शुरू में। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ जो हमारे यहाँ ज़कात खैरात का पैसा है, मैं जो उसका सामान है मैं पहुँचाना चाहता हूँ सहारनपुर में, अगर आपके यहाँ इस तरह के लोग हैं। मैंने भी तो लॉकडाउन चल रहा भाई, सब जगह मुस्तैक है, रमज़ान का महीना, रमज़ान में वो पैसे सभी लोग निकालते हैं, हमने भी निकाल लिया, आप भी निकालते हो, वो सभी लोग निकालते हैं जिन्हें अल्लाह ने बसाई में हैसियत बनाया। मैं समझता हूँ अगर वो इस आदमी को इस चीज़ में लेकर आ रहा ना, वो अपनी दुनिया तो खो ही रहा, आखिरत भी खो रहा। और उसके जो चेले चपाटे वही चाट पकौड़ी वाले, उन्होंने उसका बेड़ागर करना, नाश करने की जिम्मेदारी ले ली फाइनली। क्योंकि वो जो फोटो है जी, वो फोटो इसरार प्रमुख के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। वो फोटो उन गरीबों के लिए थे, क्योंकि मेरा लॉकडाउन में पास बना हुआ था। आसू मलिक साहब मुझे कहने लग गए कि आपका पास बना हुआ और आप ये सामान मेरे यहाँ से दिल्ली से, हम अपनी गाड़ी से गए, हम आसू मलिक गाड़ी में नहीं गए, अपनी गाड़ी से गए, आसू मलिक के ट्रक को साथ ले गए। इतना हमारा है कि हम उस ट्रक को लेकर साथ आए। हाफिज उवैस ने उसे अपने घर में नहीं उतरवाया, जहां जहां उन्होंने कहा है कि 50 पैकेट वहां उतार दो, 50 वहां उतरवा दो, वो हाफिज उवैस वगैरह बेचारे वहां तार का है। मेरा रोल तो देवबंद खत्म हो गया जब वो शहर में जिले में एंट्री हो गई, तो मैं क्योंकि सुबह हो चुकी थी, मैं अपने घर आके बैठ सो गया था सुबह शहरी खा के, और वो बेचारे उधर से होते हुए क्या नाम उस सामान को जहाँ जहाँ उन्होंने कहा था वो वहाँ देखते हुए आए थे। लेकिन आसू मलिक साहब की जो हर चीज़ पर राजनीति करने की आदत और नीयत हो गई, ये समझ लीजिए आसू मलिक साहब अपने आप में, मैं नहीं समझ रहा उनकी आप कहीं काम कर रही होगी। उन फोटोओं का जो आप आखिरत के लिए कर रहे हैं, उस पैसे को, अगर आखिरत वाले पैसे को, उस सदके ज़कात के पैसे को सियासत से जोड़ रहे हैं ना आप, तो फिर आपका अल्लाह कुछ भी नहीं करेगा, आप तो बस फिर नहीं आपको कुछ हो सकता। प्रमुख साहब भाई भाई अगर लड़ ले और छोटा भाई या बड़ा भाई माफी मांग ले कभी भी, तो भाई का रिश्ता ऐसा होता है कि फ्यूचर में कभी भी, तो मैं तो हमेशा बार बार अगर 5 साल का, 1 महीने का, 10 साल का अगर प्रकरण चल रहा हो और भाई आगे बराबर में बैठ जाए, भाई प्रमुख साहब चलो जो हो गया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में भी एक वो पहुंचेगा सदमा कि चलो यार जब आगे नहीं भाई है मेरा, मैं तो कह रहा आज भी अगर छोटा भाई अगर आगे मुझसे माफ़ी मांगे भाई माफ़ कर दूंगा, मेरा साथ नहीं ऐसे मामला नहीं है। लेकिन अब सियासी तौर पे मैं बहुत आगे अपने साथियों को धोखा नहीं दे सकता, मना नहीं कर सकता। अगर मेरे साथी को जो फैसला होने का चलेगा, आसू मलिक की जो मेरी लड़ाई है वो फैसले पर खत्म हो सकती है, अगर वो माफ़ी मांगे वो खत्म हो सकती है। लेकिन अगर सियासी बात की जाए, वो भी सियासत करने आए, मैं यहाँ लोकल सियासत पहले से कर रहा था, मैं अपनी सियासत में उनके कहने से पीछे नहीं हटने का काम। अच्छा, जनता का एक सवाल ये भी है कि प्रमुख साहब खाम कहीं पीछे पड़ गए आसू मलिक साहब के, और उनको तो आसू मलिक साहब कहीं ना कहीं फिट कराते, ऐसी बात नहीं है, कहीं एमएलसी का भी सिस्टम बनाते फ्यूचर में। आए यार भाई, छोटे भाई, मैंने कई मरतबा कह चुका हूँ, आसू मलिक साहब से मेरा बांटना खाना, जमीन का बांटना बिल्कुल नहीं है। आसू मलिक से तो मैं साथ उनकी सियासत भी नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी अपनी पार्टी में रहकर खुद अपने स्तर पर सियासत कर रहा हूँ। लेकिन आसू मलिक के पास जो दूसरे लोग हैं, किसी को जिला अध्यक्ष बनाया हो, किसी को नगर अध्यक्ष बनाया हो, किसी को ठेकेदारी दी हो, किसी को हिस्सेदारी दी हो, किसी को राजनीतिक सम्मान दिया हो, किसी को कुछ तो दिया हो, बता तो दें आसू मलिक साहब कि बिरादरी के फला आदमी को मैंने क्या दिया। जब आसू मलिक नहीं आए थे, जब मजाहिर हसन मुखिया जिला अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन जब आसू मलिक नहीं आए थे, अब जब सियासी प्रतिनिधि बनाना काम हुआ ना, जैसे खुद अनाडी थे बेचारे, नए आदमी थे, अब ऐसे एक अपना भतीजा ठाला है, यहाँ उनकी नजरों में कोई इस लायक नहीं था कि उनका प्रतिनिधि बन सके। आगे का फैसला 15 तारीख में होगा इंशाल्लाह। 15 तारीख तो तय करेगी फाइनली कि आसू मलिक साहब जो तुमने ये इतना बड़ा कदम उठाया, इसके बारे में तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। आसू मलिक साहब इंशाल्लाह 10 बार सोचने मजबूर होंगे कि मैंने आसू लोगों के वजह से या अपने तकब्बुर में आके ये जो काम किया है मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर पहले सोच लेते ना, या पहले सोच ले अभी,
तो शायद अब भी सोच ले, अब भी सोच लें, उनके लिए बेहतर होगा। जब भाई है भाई रहेंगे, मोहब्बत जो है वो इसी तरीके से रहेगी। भाई अगर वो माफी मांगे, भाई भाई कहीं जाओ, कैसा भाई रहेगा? फिलहाल तो उसने मेरे साथ मेरा अपमान कर रखा, मेरे साथ वो मतलब बदतमीजी कर रखी, मैं कैसे कह दूंगा? लेकिन भाई तो तब, अगर भाई समझे, आप मुझे भाई नहीं मान रहे, मैं तो भाई मान लो जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। आंसू मलिक साहब भाई बन का है, तो मैं भाई बना कर रखूंगा। क्या मैसेज देंगे आने वाली 15 तारीख के लिए? आने वाली 15 तारीख में मैं अपनी सारी मेहनत, सारी चीज, सारी तमाम चीज़ें अपने समाज, अपने तमाम जिम्मेदारों के हाथ में छोड़ता हूँ। जैसे वो पंचायत में जिम्मेदार लोग मुझे आदेश करेंगे, इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे संकेत मिल रहे हैं कि 15 तारीख के बाद हम सहारनपुर देहात में, हमारे साथियों की इसमें ऐसी राय आ रही कि हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे 27 के लिए। 27 के लिए इंशाल्लाह। फाइनल में फाइनल अपनी 27 के लिए हम विधानसभा में अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। अपनी तैयारी करेंगे या फिर किसी और की करेंगे? अब किसी और की कोई और करेगा, अपनी मैं करूंगा। तो दोस्तों ये पाबंदी किसी पे नहीं है, टिकट मांगने का अधिकार सबको, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। मैं अपने लिए चुनाव की तैयारी करूंगा, अपने लिए टिकट मांगने की तैयारी करूंगा। बाकी जो जो मांग रहा है उसको मांगते रहे, पार्टी का डिसीजन है। लेकिन मुझे ऐसा यकीन है, क्योंकि मैं यहाँ 25 साल से हूँ, समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देगी 100%। आओ, गांव देहात में सब जानते हैं, मैं घर घर जानता हूँ, मैं लोगों की चौखट जानता हूँ। मैं तुम्हारे घर का नक्शा बता सकता हूँ, तुम्हारा घर कैसा है। मतलब आपका गांव वहाँ ढेड़ा है और मैं आपका घर का नक्शा बता दूंगा यहाँ कैसा। आप गली में घुस के इस तरफ मकान है और इस तरफ पर आपने जिन्ना चढ़ता है, इधर 3 कमरे हैं सामने, मैं ब्रांडा तुम्हारा, मैं सब बताता हूँ। बैठा बैठा सामने तुम्हारे ताया का मकान, मैं घर तक गया हुआ लोगों के। आंसू मलिक साहब को चैलेंज कर करके कहता हूँ मैं कि 10 गाँव बताता हूँ, विधानसभा बताने का काम करते हैं। गाँव में आदमी क्या बताएंगे, मकान क्या बताएंगे, गली क्या बताएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता। वो भारी आदमी है। दोस्तों ये थे इसरार प्रमुख जी। अब तो जो है समय पूरा हो चुका है। विधायक आंसू मलिक साहब झुकने को तैयार नहीं और इसरार प्रमुख मानने को तैयार नहीं। यही चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि देहात विधानसभा के कि इसरार प्रमुख जो है दूसरों के इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इंटरव्यू से, मैं तीसरा इंटरव्यू ले रहा हूं, कि इशारा तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ अपना वजूद का है, मान सम्मान की बात है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने जो है बड़ी मेहनत से विधायक बनाया और हम लोगों को कोई सम्मान नहीं मिला। सम्मान तो ऐसा मिला कि हम लोगों को गालियां तक दे दी। तो ये आने वाले जो फ्यूचर में महापंचायत होने जा रही है, यानी कि 15 तारीख को, तो इसमें बहुत कुछ होएगा। और एक बात और भी कह दी है कि हम लोग 27 की तैयारी में पूरे जोर तरीके से निकलेंगे अपनी विधानसभा में, और हम लोग यहाँ के बारे में, लोगों के बारे में, जनता के बारे में चौकटे तक जानते हैं, यानी कि हर आदमी को जानते हैं। और 15 तारीख को मैं सहारनपुर के स्टार पैलेस में मिलूंगा। जितने भी हमारे चैनल के सब्सक्राइब है जरूर मिले और उनकी हम लोग बाइट लेंगे, पूछेंगे इस प्रकरण पर, बातचीत करते हैं। फिर आगे मिलता हूं आपको फिर किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।